चलिए आज एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा दर्दनाक भी हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स की। आपको पता है, आंकड़े बताते हैं कि हर 10 में से लगभग एक इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुर्दे की पथरी होती ही है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इस टॉपिक को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रिस्टल्स हैं क्या और इनसे इतना ज्यादा दर्द होता क्यों है? इसी सवाल का जवाब हमें पथरी बनने के प्रोसेस से लेकर उससे बचने के तरीकों तक ले जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गुर्दे की पथरी असल में होती क्या है और जब ये होती है तो महसूस कैसा होता है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये पथरी हमारे पेशाब में जो मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं उन्हीं के क्रिस्टल्स हैं। जब पेशाब में इन चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और उन्हें घोलने के लिए पानी कम पड़ जाता है तो बस वो आपस में चिपक कर क्रिस्टल बना लेते हैं। और इनके साइज की रेंज तो सच में हैरान करने वाली है। कुछ पथरियाँ इतनी छोटी हो सकती हैं जैसे रेत का कोई दाना, जो शायद बिना पता चले ही शरीर से निकल जाएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गोल्फ बॉल जितनी बड़ी भी हो सकती हैं, जो जाहिर है गंभीर परेशानियां पैदा करती हैं। और ये ही दर्द इसका सबसे बड़ा सिग्नल है। ये कोई मामूली दर्द नहीं होता। इसे अक्सर कोलिकी पेन कहते हैं, जो अचानक उठता है और फिर लहरों की तरह आता जाता रहता है, जो इसे बहुत ही असहनीय बना देता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये दर्द होता क्यों है। हम इसके लक्षणों, वजहों और अलग-अलग टाइप पर एक नजर डालते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ पीठ दर्द तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके दूसरे लक्षणों में जी मिचलाना, पेशाब में खून आना या पेशाब करते वक्त जलन या दर्द होना भी शामिल है। ये सारे लक्षण यही बताते हैं कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे का विज्ञान देखा जाए तो बहुत ही सरल है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक ग्लास पानी में नमक घोल रहे हैं। आप डालते जाएंगे, वो घुलता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा और नीचे बैठने लगेगा। गुर्दे में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हाँ, सारी पथरियां एक जैसी नहीं होती। ये जानना कि किस टाइप की पथरी है भविष्य में इसे रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे आम है कैल्शियम ऑक्सैलेट पथरी, जबकि यूरिक एसिड पथरी का लेना देना अक्सर ज्यादा एनिमल प्रोटीन वाले खाने से होता है, क्योंकि शरीर में प्रोटीन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। तो अगर किसी को ये लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये वाकई गुर्दे की पथरी ही है? इसकी प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। डॉक्टर आमतौर पर लक्षणों से ही शुरू करते हैं, फिर पेशाब और खून की जांच होती है और फिर आखिरी कंफर्मेशन के लिए सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पथरी का साइज और उसकी सही जगह का पता चल सके। एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो अगला कदम होता है इलाज। और यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि हर पथरी के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि लगभग 80% गुर्दे की पथरियाँ इतनी छोटी होती हैं कि वो सिर्फ ज्यादा पानी पीने से और कुछ समय में अपने आप ही शरीर से बाहर निकल जाती हैं। आमतौर पर छोटी पथरियों को निकलने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, जबकि जो थोड़ी बड़ी होती है उनमें थोड़ा और समय लग सकता है। एक बार जब पथरी ब्लैडर तक पहुंच जाती है तो फिर वो अक्सर कुछ ही दिनों में बाहर आ जाती है। लेकिन हाँ, जब पथरी बहुत बड़ी हो या कहीं अटक गई हो तब मेडिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। इसमें शॉकवेव लिथोट्रिप्सी है, जो साउंड वेव से पथरी को तोड़ देती है, या फिर यूरिट्रोस्कोपी, जिसमें एक पतले से स्कोप का इस्तेमाल करके पथरी को निकाला जाता है। पथरी का इलाज हो जाने के बाद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, ये पक्का करना कि ये दोबारा ना हो। और रोकथाम की शुरुआत होती है सीधे सीधे खाने पीने से। पालक और मेवे जैसी ज्यादा ऑक्सलेट वाली चीजें, एनिमल प्रोटीन और जरूरत से ज्यादा नमक और चीनी को कम करने से भविष्य में पथरी का खतरा काफी कम हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी चीज खूब सारा पानी पीना। इससे पेशाब पतला रहता है और क्रिस्टल बन ही नहीं पाते। इसके साथ ही खाने से कैल्शियम लेना, सप्लीमेंट से नहीं, और एक हेल्दी वजन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी रिमाइंडर है। हालांकि गुर्दे की पथरी का दर्द बहुत भयानक हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिसे मैनेज किया जा सकता है
और ये हमेशा नहीं रहती। सही देखभाल और बचाव के तरीकों से इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। एक बार पत्थरी होना भविष्य में क्रॉनिक किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ने का संकेत हो सकता है। तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी दर्द नहीं है, बल्कि ये शरीर का एक सिग्नल है कि हमें अपने गुर्दे की सेहत पर लंबे समय तक ध्यान देने की जरूरत है।